वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 2 का एक टेक्स्ट आइलैंड एडवेंचर इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा। आइलैंड क्या होता है? जजीरा होता है, ऐसी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी चारों तरफ पानी हो, उसको आइलैंड कहते हैं। इसमें एस साइलेंट होता है। एडवेंचर कहते हैं मुहिम को, ऐसा कोई काम जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को मुसीबत में डाल के अंजाम देता है, उसको एडवेंचर कहते हैं। तो जजीरे की मुहिम, ये बच्चों ने एक ऐसा काम किया कि कहीं वो गुम हो गए थे जजीरे पे, तो उनके मुतालिक एक स्टोरी है। हैव यू एवर बीन टू एन आइलैंड? क्या आप कभी किसी जजीरे पे गए हैं? तो नहीं, हम तो नहीं गए, मैं तो नहीं गया, लेकिन अगर आप गए हैं तो आप इसकी जगह यस भी लिख सकते हैं। डिड यू एवर एक्सपीरियंस गेटिंग लॉस्ट समवेयर? तो कहीं आपको खोने का तजर्बा हुआ है कि आप कहीं गुम हो गए हो? तो यस और नो दोनों हो सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड योर वे बैक? अगर आप गुम हुए हैं तो आप कैसे जो है आपने तलाश किया वापसी का रास्ता? तो बाय आस्किंग पीपल अबाउट द वे, के लोगों से पूछते हुए रास्ते के मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स दी गई हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स, जिनकी मदद से हमने स्टोरी की ट्रांसलेशन भी करनी है और इसको समझना भी है। हमज़ा एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो फॉर फिशिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज़। हमज़ा और उसके जो दोस्त थे उन्होंने फ़ैसला किया मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने का अपनी छुट्टियों के दौरान। लिटल डिड दे नो दैट दे वर इन फॉर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। थोड़ा बहुत वो जानते हैं कि वो सामना कर सकते थे अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्का, जिनकी तवक्को ना हो, सरप्राइजेज, हैरत में डाल देने वाले वाक़ियात का। तो इसमें तीन दोस्त हैं, हमज़ा और उसके दो दोस्त हैं, उसामा और इस्माइल। तो चलें इन स्ट्रिप्स की रीडिंग करते हैं। हर करेक्टर के साथ मैंने लिख दिया है। जो ग्रीन कलर में है वो इस्माइल है, जो वाइट कलर में क्लादिस में है वो है उसामा, और जो तीसरा लड़का है यहाँ पे पर्पल कलर में, वो है हमज़ा। तो यहाँ पे पहली जो उनकी बातचीत होती है, यहाँ पे जो है हमज़ा कहता है, हैव यू सीन माई मैप? क्या तुमने देखा है मेरा नक्शा? आई केप्ट इट इनसाइड माई बैग, मैंने रखा था इसे अपने बैग के अंदर, बट नाउ इट इज़ गॉन, लेकिन अब वो नहीं है, मतलब अब ये चला गया है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस्माइल कहता है, नो आई हैव नॉट सीन इट, नहीं मैंने इसे नहीं देखा है। और उसामा जो है वो हैरत में सोचने लगता है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें जो है इस्माइल कहता है, आई थिंक वी शुड नॉट वरी मच, मेरा ख्याल है कि हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेट्स गो अहेड, आइए आगे जाते हैं। एंड फाइंड द प्लेस ऑन आवर ओन, और जगह को ढूंढते हैं अपने बलबोते पे, मतलब नक्शे के बगैर खुद उसको ढूंढते हैं। हमज़ा कहता है, बट आई हर्ड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैंने सुना है कि यह जो जंगल के अंदर कई जो है ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं। व्हाट इफ़ वी इनकाउंटर देम इन आवर वे? क्या होगा अगर हमारा सामना होगा उनसे रास्ते के अंदर? वी डोंट हैव टूल्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, हमारे पास जो है आलात भी नहीं है, सामान भी नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तो आवर सेल्व्स जो लगा है वी के साथ लगा है, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मीनवाइल, इसी दौरान, हमज़ा एंड इस्माइल स्टार्टेड वॉकिंग इनसाइड द आइलैंड। हाँ, इसी दौरान हमज़ा और इस्माइल जो है वो चलना शुरू करते हैं आइलैंड के अंदर। वाइल, जबकि उसामा स्टार्टेड सर्चिंग, उसामा शुरू करता है तलाश करना, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, डेस्परेटली इनसाइड हिज बैग, बड़ी बेताबी के साथ अपने बैग के अंदर। वेयर इज़ इट? उसामा कहता है, कहाँ है ये? आई रिमेंबर पुटिंग इट हेयर, मुझे याद है मैंने रखा था इसे यहाँ पे। आई डिड नॉट नो दैट द मैप वॉज सो इम्पॉर्टेंट, मैं नहीं जानता था कि नक्शा जो है इतना अहम हो सकता है। आई शुड नॉट हैव स्टोलन इट फ्राम हिम, मुझे चुराना नहीं चाहिए था इसे तुमसे। आगे जो हमज़ा है वो अपने जहन में सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये क्या बात कर रहा है कि इसने चुराया है क्या हमारा जो नक्शा गुम हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में है, अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, द थ्री बॉयज़ वर इनसाइड द थिक फॉरेस्ट, तीनों लड़के जो है एक घने जंगल में थे। दे कुड हेयर द डिफरेंट साउंड्स ऑफ फेरोशियस एनिमल्स, वो सुन सकते थे जो है मुख्तलिफ आवाज़ें जो वहशी या ज़ालम दरिंदा जानवर हैं उनकी। तो फराशियस जो है ये एडजेक्टिव है, ये नाउन से जो है डेरिवेट हुआ है। नाउन क्या है? फेरासिटी, जिसका मतलब है दरिंदगी, तो उससे ये एडजेक्टिव बना है फराशियस, तो दरिंदा हो या वहशी।
तो यहाँ पे जो है हमज़ा कह रहा है प्रॉबेबली, गालिबन, शायद, इट इज़ अ लाइन, ये शेर है। ओ नो, ओ नहीं, आई थिंक इट इज़ कमिंग फॉर अस, मेरा ख्याल है ये हमारी तरफ आ रहा है। उसामा कह रहा है डिड यू हेयर दैट, क्या तुमने सुना? आई थिंक इट इज़ अ टाइगर, मेरा ख्याल है ये चीता है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें जो हमज़ा है लेट्स रन, वो कहता है चलो दौड़ो। आई कैन हेयर देम क्लोज बाय, मैं इसे सुन सकता हूँ कि वो हमारे नज़दीक, मैं नज़दीकी से उनको सुन सकता हूँ कि वो नज़दीक आ गए हैं। उसामा कहता है वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। आ हेल्प हेल्प जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी यहाँ लिखे गए हैं, एक सडन एक्सप्रेशन उसकी जो है निकली है कि मदद करो मदद करो। इस्माइल कहता है रन एज फास्ट एज यू कैन, दौड़ो इतना तेज़ जितना तुम दौड़ सकते हो। लकली, खुशकिस्मती से, अ मैन कैम बाय एंड स्पॉटेड द थ्री बॉयज़, वहाँ पे एक आदमी आया और उसने जो है पॉइंट आउट किया, मतलब उसने देखे तीन लड़के रनिंग इन फेयर, खौफ में दौड़ते हुए, बीइंग चेज्ड बाय सम वाइल्ड एनिमल, जिनका ताक़ब कर रहे थे, पीछा कर रहे थे जो है जंगली जानवर। जस्ट इन टाइम द मैन शॉट इन द एयर, उसी वक्त जो है फ़ौरन उस बंदे ने जो है हवा में गोली चलाई एंड द एनिमल्स रैन अवे, और जानवर डर से दूर भाग गए। जो सोल्जर है वो कहता है, ये बंदा है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन, ये आने के लिए बड़ी ही खतरनाक जगह है। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स आर हाइडिंग इन साइड द फॉरेस्ट, तमाम जो जंगली जानवर हैं वो छुपे हुए हैं, वो छुप रहे हैं, ये छुपे हुए हैं इस जंगल के अंदर। तो आगे फिर जो है नेक्स्ट कहता है, एक लड़का कहता है थैंक यू फॉर सेविंग अस, शुक्रिया जो है हमें बचाने के लिए। नेक्स्ट है हमज़ा टोल्ड द मैन अबाउट देयर जर्नी एंड थैंक्ड हिम फॉर सेविंग देम, हमज़ा ने अपने जो सफ़र था, जर्नी थी, उसके बारे में बताया बंदे को और शुक्रिया अदा किया उसका उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। सोल्जर कहता है, ये वो बंदा कहता है डोंट यू हैव अ मैप, क्या तुम्हारे पास नक्शा नहीं है? और एनी डायरेक्शन टू फॉलो, या कोई सिमत जो है जिसकी तरफ तुम जा सको? तो लड़का कहता है येस वी हैड इट, यह हाँ हमारे पास था, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इट गॉट लॉस्ट टू, वो भी हमसे गुम हो गया है। वी गॉट लॉस्ट एंड एंडेड अप हियर, वो हमसे गुम हुआ और हमने यहाँ पे, वो जो हमारा सारा सफ़र था यहाँ पे ख़त्म हुआ कि हम यहाँ पे खड़े हैं, उसकी वजह से जो नक्शा गुम हो गया है। इस्माइल नोटिस्ड उसामा's रिएक्शन एंड आस्क व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम, इस्माइल ने नोटिस किया उसामा का रिएक्शन, क्योंकि उसामा ने चोरी किया हुआ था तो उसने एकदम से रिएक्शन दिया, और इस्माइल ने उसके रिएक्शन को नोट किया और पूछा व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम, कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जो है यहाँ पे व्हाट्स रॉन्ग उसामा आर यू हर्ट, जो है हमज़ा पूछता है कि तुम्हारे साथ मतलब क्या हुआ है उसामा, क्या तुम्हें कोई ज़ख्म या चोट आई है? इस्माइल कहता है सॉरी, उसामा कहता है आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। आई टुक द मैप फ्राम योर बैग, मैंने लिया था नक्शा तुम्हारे बैग से। आई डिड नॉट मीन टू स्टील इट, मेरा मकसद नहीं था, मतलब नहीं था इसको चुराने का। इस्माइल कहता है व्हाट, क्या? यू हैव स्टोलन माई मैप, तुमने चुराया है मेरा नक्शा। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे कर सकते हो? नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इस्माइल कहता है आई कांट बिलीव दैट, मैं यकीन नहीं कर सकता, यू हैव स्टोलन इट, कि तुमने चुराया है उसे, एंड नाउ यू हैव लॉस्ट इट टू, और तुमने उसे गुम भी कर दिया है। उसके बाद जो है हमज़ा कह रहा है कि वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया है? यू ऑलमोस्ट गॉट अस किल्ड, तुमने तकरीबन हमें मार दिया था, मतलब कि हमें मौत के दहाने पे पहुंचा दिया था। उसामा आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, जो है मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। द मैन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग वंस मिस्टेक, जो आदमी है उसने अहमियत बताई, सॉरी, जो किसी को माफ़ करने की या उसकी गलती को कबूल करने की अहमियत की वजाहत की। ही आल्सो एम्फसाइज्ड, उसने इस चीज़ पे भी ज़ोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी की अहमियत पे। तो मैंने कहा लिसन बॉयज़, सुनो बच्चों, लेट्स नॉट स्टार्ट अ फाइट, जो है अभी जो है लड़ाई नहीं शुरू कर देना। लेट्स फॉरगिव द मिस्टेक ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों को माफ़ करो। उसामा शुड कीप हिज प्रॉमिस, उसामा ने जो है वो वादा किया ऑफ नॉट डूइंग इट अगेन, ऐसा दोबारा नहीं करने का। उसके बाद उसामा कहता है आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, दैट आई विल नेवर डू दैट अगेन, कि मैं ये काम दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। इन द एंड द मैन मैनेज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, आखिर में जो आदमी था
वो हल करने में कामयाब हो गया। इनका जो तनाज़ा था, डिस्प्यूट जो लड़ाई थी, तनाज़ा था उसको, एंड मेड एवरीवन हैप्पी, और हर एक जो है उसको खुश किया। आई हैव फॉरगिवन, इस्माइल कहता है आई हैव फॉरगिवन यू आल्सो, मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। और जो है यहाँ पे इस्माइल के साथ जो दूसरा लड़का है हमज़ा, वो कहता है ओके आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, ठीक है मैं जो है तुम्हारी जो माफ़ी है उसको कबूल करता हूँ। उसामा कहता है थैंक्स माय फ्रेंड, शुक्रिया मेरे दोस्त, आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू अगेन, मैं जो है दोबारा तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद वोकेबलरी पे आते हैं, तो वोकेबलरी में यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं और जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनको रिप्लेस करना है उनके सिनोनिम्स से। तो मैंने यहाँ लिख ही दिए हैं, जैसे ये देखें स्पॉटेड, देखे गए, तो इसकी जो है सिनोनिम हो सकता है पॉइंटेड या रिकॉग्नाइज्ड, मतलब पहचाने गए या देखे गए। उसके बाद है वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब है फियर्स, मतलब कि वहशी, इसका जो है सिनोनिम हो सकता है। सेकंड में है डेंजरस, डेंजरस की जगह हम इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं थ्रेटनिंग। सी में फिर वाइल्ड है तो वाइल्ड का फियर्स। उसके बाद यहाँ पे डी है जिसमें थिक, थिक जो है गन्ने को कहते हैं और इसका सिनोनिम डेंस। उसके बाद फराशियस, फराशियस का मतलब है जो है वहशी, ब्रूटल, इसका सिनोनिम हो सकता है। डेंजरस पहले यूज़ हो सकता है, थ्रेटनिंग इसका मतलब है इनकाउंटर, सामना करना, जिसकी जगह फेस जो है सिनोनिम आ सकता है। और टूल्स, टूल्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस को कहते हैं जो आलात होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन में कि ये जो स्टोरी की स्ट्रिप्स थी इनको एक आर्डर में लिखना है, तो मैंने लिख दी हैं। फर्स्ट नंबर पे ये सीन होता है, फिर सेकंड, थर्ड, लास्ट वाला, फिर फोर्थ और फिफ्थ। तो ये इनका सीक्वेंस था कहानी के अंदर, जो कि यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दी है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे व्हाट वर द थ्री बॉयज़ डूइंग इन द फॉरेस्ट, वो तीन लड़के क्या कर रहे थे जंगल के अंदर। ये जितने भी सवालात हैं वो मैंने एक जगह लिख दिए हैं, पहले उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम हमारा ऊपर सेटिंग थी उनकी, वो हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि लड़के क्या कर रहे थे जंगल में। द थ्री बॉयज़ वेंट टू फिशिंग, वो जो तीनों लड़के थे वो गए थे मछलियाँ पकड़ने के लिए, इन द आइलैंड, जजीरे पे, एंड गॉट लॉस्ट एंड एंटर्ड इन द फॉरेस्ट, और वहाँ पे गुम हो गए थे और दाखिल हुए थे जंगल के अंदर। हाउ डिड द बॉयज़ गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, कैसे वो लड़के जो है वो खोए थे, गुम हुए थे जंगल में। द बॉयज़ गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, जो लड़के वो गुम हुए थे जंगल में, बिकॉज दे गॉट लॉस्ट देयर मैप, क्योंकि उनसे गुम हो गया था उनका नक्शा। चौथा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैप, जो नक्शा है उसकी क्या अहमियत है। अ मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेवल इन द फॉरेस्ट और इन द सी, मैप जो है बड़ा अहम होता है क्योंकि ये मुमकिन नहीं है सफ़र करना जंगल के अंदर और समंदर के अंदर, और इन द अननोन एरियाज़, जहाँ जो नामालूम मकामात होते हैं उनमें, विदाउट द मैप, नक्शे के बगैर। पांचवें हु हैड स्टोलन द मैप, किसने चुराया था नक्शा। उसामा ने चुराया था, उसामा हैड स्टोलन द मैप। क्वेश्चन 6 है इफ़ यू आर उसामा व्हाट वुड यू डू इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, अगर आप उसामा होते व्हाट वुड यू, तो आप क्या करते, क्या करने के लिए कि जंगल में ना गुम होने के लिए। आंसर है इफ़ आई वार उसामा, अगर मैं उसामा होता, आई फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सन, में सूरज की जो सिमत होती है उसको फॉलो करता, टू अवॉइड गेटिंग लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, जंगल में गुम होने से अपने आप को बचाने के लिए। सातवां है इफ़ यू आर हमज़ा व्हाट वुड यू डू टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट विद उसामा, अगर आप हमज़ा होते तो आप क्या करते, जो है लड़ाई हुई थी उसामा की उससे बचने के लिए। तो इफ़ आई वार हमज़ा, अगर मैं हमज़ा होता, आई इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट, मैं नज़रअंदाज करता उस लड़ाई को, विद उसामा, उसामा के साथ, एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले लगाता। आठवां है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ़ द स्टोरी, इस कहानी का जो है वो इखलाकी सबक क्या है, नतीजा क्या है। तो मोरल जो है स्टोरी का ये है कि फॉरगिवनेस इज़ द ग्रेट वर्च्यू, माफ़ी जो है वो बेहतरीन नेकी है। अच्छा, यहाँ तक तो ये कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ पे वोकेबलरी का पोर्शन था, उसको आप देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद यहाँ पे है कि अ कंप्लीट सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट आइडिया, एक मुकम्मल जुमला जो है अल्फाज का जो मजमूआ होता है जो कि एक मुकम्मल सोच को, एक आइडिया को आगे पहुँचाता है। तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सब्जेक्ट काम करने वाला जिसको फाइल कहते हैं, और प्रेडिकेट जिसमें वर्ब भी आता है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब कुछ आ सकता है, लेकिन उसमें वर्ब लाजमी होने चाहिए क्योंकि जुमला दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, ये दोनों चीज़ें बहुत लाजमी होती हैं। अच्छा, इसकी चार यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं। पहली टाइप है डिक्लरेटिव,
जिसको कहते हैं बयानिया या करारिया, जिसमें आप जो इकरारिया जिसमें आप कोई बयान करते हैं या किसी चीज़ का इकरार करते हैं, अपनी कोई स्टेटमेंट बयान करते हैं, कोई फैक्ट बयान करते हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सिंपल जुमला होता है, इसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, ये होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको आप उर्दू में इस्तिजाबिया, फजाइया या निदाइया कहते हैं, जिसमें जो है मज़बूत जज्बात या एहसासात को बयान किया जाता है, चाहे वो खुशी के हों या सैडनेस के हों, जो सडन एक्सप्रेशन आपके एकदम से जो है जज्बात निकल के बाहर आते हैं, तो उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है, ये जो उल्टा आई होता है। थर्ड वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हुक्मिया जुमला भी कहते हैं, ताकीदी जुमला या आमराना जुमला या तंबीह करने वाला, वार्निंग देने वाला जुमला। कमांड हो सकती है, उसमें हुक्म हो सकता है, इल्तिजा हो सकती है, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, कोई दावत हो सकती है, या वार्निंग कोई तंबीह हो सकती है, और इंस्ट्रक्शन या कोई हदायत हो सकती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अच्छा ये कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं, तो ये असल इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इंट्रोगेटिव है, सवालिया, ठीक है, जो जो जुमला जिसमें सवाल हो और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, ये इसकी पहचान है। तो अब चलते हैं, इसकी कोई एक्सरसाइज है जिसमें हमने बताना है कि ये इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या डिक्लेरेटिव है, या इम्पेरेटिव है। तो फर्स्ट वन देख लें, आई कांट बिलीव दैट यू हैव स्टोलन द मैप, तो इसके आगे मैंने मार्क लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लिसन टू मी, मुझे सुनो, इम्पेरेटिव। थर्ड वन है डिक्लेरेटिव। फोर्थ वन है आर यू हर्ट, क्या तुम ज़ख्मी हुए हो, तो सवालिया है, इंट्रोगेटिव। उसके बाद है हैव यू स्टोलन माई मैप, क्या तुमने मेरा नक्शा चुराया है, ये भी इंट्रोगेटिव है। उसके बाद है तो फुल स्टॉप आएगा, इसके आखिर में डिक्लेरेटिव है। यू ऑलमोस्ट गॉट अ स्किल्ड, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव है, और इसी तरह लास्ट वन यहाँ पे डिक्लेरेटिव है। तो ये थी एक्सरसाइज जो है इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। फिर यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं, जिनमें स्टोरी टेलिंग जो है हो रही है, कहानी सुनाई जा रही है, एक टीचर सुना रही हैं, एक यहाँ पे बूढ़ी अम्मा है, वो अपने जो है बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर्स, निशानदेही करें कि क्या हो रहा है इन तस्वीर में। तो इन तस्वीर में स्टोरी टेलिंग हो रही है, कहानी गोई या कहानीकारी हो रही है, कहानी बयान की जा रही है। बी है हाउ इज़ द ऑडियंस सीटेड, जो सामीन है, सुनने वाले हैं, वो कैसे बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले में तो जो सुनाने वाले हैं वही हैं, ऑडियंस तो नज़र नहीं आ रही। दूसरे में देखें तो बच्चे बैठे हुए हैं चेयर्स पे, और तीसरे में जो है बच्चे बैठे हुए हैं ग्राउंड पे या ग्रास के ऊपर। यहाँ तक थी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज क्लास 6 की यूनिट नंबर 2 आइलैंड एडवेंचर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मोटिवेशन के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।